हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लक्ष्मी नारायण मिश्र के जो नाटक और अन्य रचनाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि जो हमारे प्रीवियस यूजीसी नेट के पेपर्स हैं उनमें वर्तमान में नाटकों के बारे में अधिक पूछा जा रहा है। तो हो सकता है कि नाटक का क्रम लगा वो ऐसा प्रश्न आए, या नाटक का विषय क्या है उस पर भी प्रश्न बनता है, और किसी नाटककार ने कौन से नाटक लिखे हैं इनको आपको सेलेक्ट करके बताना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके यूजीसी नेट का जो हमारा हिंदी पेपर है उसमें। अब प्रॉब्लम क्या है इस बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम तो ये है कि जो इसका जो स्ट्रक्चर होता है या जो सिलेबस होता है वो तो निश्चित है, वो बदलता नहीं है, लेकिन कौन से टॉपिक से कठिन प्रश्न आएंगे और कौन से टॉपिक से सरल प्रश्न आएंगे ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, तो ये एक बात है। अब और एक हमारा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि जो भी आपका डेटा होता है, ठीक है, मतलब नाटकों के बारे में कुछ डेटा चाहिए या फिर कुछ अन्य विषय हो गए, जैसे आपका जो भारतीय काव्य शास्त्र है उसके बारे में कुछ डेटा चाहिए। तो सभी प्रकार के जो भी आपके डेटा हैं सभी एक स्थान पर आपको नहीं मिलते। ये एक हम कह सकते हैं कि ये हमारा प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो आपका एक वेबसाइट है शोध गंगा करके, ठीक है, उस पर बहुत से आपको जो भी डेटा चाहिए वो मिल जाता है। ठीक है, ये आपका जो अभी मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ ये भी वहीं से लिया गया है। आपको कुछ करना नहीं है, गूगल में जाकर आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम टाइप कीजिए, फिर उसके बाद शोध गंगा करके टाइप कीजिए। आपको जितने भी उनसे संबंधित जो भी आपके रिसर्च आर्टिकल्स होंगे वो आपको दिखाएगा। ठीक है, फिर उसमें जाने के बाद आपको कंटेंट में जाना है। कंटेंट में चैप्टर वाइज दिखाता है, आर्टिकल में कौन कौन से आपको जानकारी है वो दिखाएगा। तो उसमें आपको जिस चैप्टर में रचनाएं हैं वहाँ उनको व्यक्तित्व और कृतित्व करके एक ऑप्शन आता है, उस चैप्टर में देखना है। ठीक है, तो अभी हम ऐसे ही एक पीडीएफ में है अभी। ठीक है, ये शोध गंगा से लिया गया है। इसका जो पीडीएफ है आपको रिसोर्सेस के ऑप्शन में मिल जाएगा, जो कि यूडेमी का जो एक ऑप्शन है रिसोर्सेस करके, वहीं पर आपको ये मैं डालूंगा ये पीडीएफ। ठीक है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप शोध गंगा से भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जो लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं एक प्रसिद्ध नाटककार हैं। ठीक है, तो इनकी क्या विशेषता है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, इन्होंने भारतीय साहित्य रचना और भारतीय जीवन की जो सभ्यता है उसके प्रशस्त मार्ग पर चलने का निश्चय किया है। इसके साथ ही विदेशी साहित्य और संस्कृति के संगम में पड़े वर्तमान समाज को, मतलब जो लोग विदेशी संस्कृति का अनुसरण करते हैं उन लोगों को मूल परंपरा से जोड़ने का निश्चय किया है। मतलब जो लोग विदेशी जो सभ्यता है उसका पालन करने में विश्वास करते हैं उनको हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में याद दिलाने का प्रयास इनके नाटकों में देखने को मिलता है। एक तरह से उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में समय के विरुद्ध रचना करने का संकल्प लिया है। तो उनके समय में जो भी साहित्यकार या जो नाटककार थे उनके विषय से भी इन्होंने कुछ अलग लिखने का प्रयास किया है, अपनी पहचान बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार के हैं नारायण मिश्र, हमारे जो नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र, वो इस प्रकार के हैं। ठीक है, तो जब आप इस प्रकार की पीडीएफ पढ़ते हैं तो आपको पहले तो हमारा जो यूजीसी नेट है उसमें क्रम लगा वो प्रश्न आ जाते हैं, या फिर रचना का विषय पढ़ना होता है तो पहले तो रचनाओं का क्रम लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद विषय क्या है वो देखेंगे। फिर उसके बाद और भी समय बचता है तो आप इस जो पीडीएफ होता है या फिर जो भी डेटा आपको मिलता है, आप जो भी आपका समय बच जाता है बाद में उस समय आप उसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन पहले
जो आपका न्यूमेरिकल डेटा है वो लेना है, मतलब क्रम क्या है वो लगाना है। फिर उसके बाद नाम याद करने हैं। फिर उसके बाद रचना का विषय क्या है वो याद करना है, ठीक है। फिर उसके बाद रचनाकार के बारे में भी पढ़ना है थोड़ा। फिर उसके बाद और कुछ समय बचता है तो अन्य जानकारी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कुछ उपन्यास लिखे हैं, तो इन्होंने कुछ उपन्यास नहीं, नाटक लिखे हैं, ठीक है। तो बहुत वर्तमान में उपन्यास के बारे में भी मैंने बताया था प्रीवियस क्लासेस में, तो उपन्यास शब्द निकल गया, ठीक है। तो इन्होंने नाटक बहुत लिखे हैं। तो इनका विषय रहा है ऐतिहासिक नाटक लिखना, ठीक है। और उसके साथ ही इन्होंने इनके नाटकों से संबंधित यहाँ पर कुछ विशेषताएं दी गई हैं अभी, ठीक है। तो इन्होंने कुछ ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और सांस्कृतिक नाटक भी लिखे हैं, ठीक है। तो देखिए, इनके नाटकों को हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, ठीक। तो अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पर, इनके जो नाटक हैं उनको हम दो प्रकार में विभाजित कर देते हैं समझने के लिए, ठीक है। एक होता है सामाजिक नाटक, ठीक है। तो सामाजिक नाटक वो होता है जिसमें वर्तमान की समस्याओं के बारे में बात किया जाता है। हम उसको साधारण रूप से सामाजिक नाटक कहकर मतलब उनको सामाजिक नाटक हम कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार के नाटकों में सांस्कृतिक नाटक हैं। सांस्कृतिक नाटक में ऐतिहासिक, पौराणिक, व्यक्तिपरक नाटक यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। तो इसमें पौराणिक नाटक भी हो सकते हैं, जैसे हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वहाँ से कुछ कहानी ले सकते हैं, या फिर रामायण महाभारत, यहाँ से भी पौराणिक नाटक हम लेते हैं। फिर उसके बाद ऐतिहासिक, मतलब जो इतिहास से संबंधित घटनाओं पर आधारित हो, ऐसे। तो ये सभी सांस्कृतिक नाटक में हम मानते हैं, ठीक। तो सामाजिक नाटक इन्होंने लिखे हैं और सांस्कृतिक नाटक लिखे हैं। इसके साथ ही इनका जो पहला नाटक है वो सन्यासी है, ठीक है। इसका प्रकाशन 1929 में हुआ है। फिर उसके बाद इस प्रकार से इन्होंने कुछ सामाजिक नाटक लिखे हैं, ठीक। तो जो सन्यासी नाटक है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जो मिश्र जी ने नाटक लिखा है, ये नाटक जो है काशी में मतलब काशी पर आधारित एक नाटक है, ठीक है। तो इसमें मुख्य पात्र के रूप में हम मालती और विश्वकांत को ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों मुख्य पात्र हैं, ठीक। जो मालती है और विश्वकांत है, ये दोनों मुख्य पात्र हैं इस नाटक के। और ये जो नाटक है विश्वविद्यालय के संदर्भ में चलता है। तो जो मालती है वह विश्वकांत को चाहती है, और दोनों में जो प्रेम होता है वो हो जाता है। तो फिर बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। इस कारण से जो मालती है वह विश्वकांत से विवाह नहीं कर पाती, ठीक है। तो अंत में होता ये है कि जब जो विश्वकांत होता है वो देश मतलब जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन होता है उसमें चला जाता है। फिर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो जब अंत में देखा जाता है कि जो मालती होती है, ठीक है, वो किसी और से उसको विवाह करना पड़ता है। तो ये सब बात जब विश्वकांत को पता चलता है तो वह सन्यासी बन जाता है, ठीक है। तो इसी पर आधारित एक नाटक है ये। तो इस प्रकार नाटक के अंत में जो मालती होती है वह इस प्रकार विश्वकांत से कहती है, ठीक है। तो ये सभी मतलब उसका विवाह होने के बाद भी वह विश्वकांत को मन से चाहती रहती है। इस कारण वह कहती है कि मैं अपने आत्मा से तुमको
चाहकर भी अलग नहीं कर सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से नाटक का अंत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें जो विश्व का अंत होता है वो सन्यासी के रूप में हो जाता है, जब उसको पता चलता है कि जो मालती है उसने किसी और से विवाह कर लिया है। ठीक है, तो जो आधुनिकता है, ठीक है, तो आधुनिकता में जो मतलब असंगतियां हैं ठीक है, तो आधुनिक नाटक मतलब जो आधुनिक समाज है उसमें जो असंगतियां हैं उसको इस नाटक में दिखाया गया है। ठीक है, मतलब कोई लड़का क्यों सन्यासी बनना चाहता है, ठीक है, क्या इसके पीछे कारण रहे। ठीक है, तो ये भी हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस नाटक का विश्लेषण हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसी प्रकार से आपको दूसरे नाटकों का क्या विषय रहा ये भी आपको पढ़ के चलना है, और पढ़ने के बाद आप एक नोट्स बना लीजिए। ठीक है, तो उस नोट्स में आप क्या करेंगे कि जो क्रम है वो लगा लीजिए। क्रम लगाने के बाद विषय क्या है नाटक का वो संक्षिप्त में 1 या 2 शब्दों में उस नाटक के सामने लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्रम लगाते समय आपको कैसे लगाना है ये भी मैंने प्रीवियस क्लासेस में बात किया था। ठीक है, जैसे 1929 है सन्यासी। ठीक है, तो 1929, फिर उसके बाद का उपन्यास राक्षस का मंदिर 1932, मुक्ति का रहस्य 1932। अब इन प्रकाशन वर्षों को आप अलग अलग से याद करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो 1930 जो ईयर है, ठीक है, तो जो 1930 से 1939 तक जो भी नाटक होंगे उसको हम 1930 में ही मान के चलेंगे। ठीक है, जैसे जो सन्यासी है वहाँ से लेकर आधी रात तक जितने भी नाटक है उसको हम 1930 में याद करेंगे। जैसे सभी को हम 1930 मान लेंगे। ठीक है, तो 1930 में ये सभी नाटक याद करेंगे हम। ठीक है, ऐसा याद रहता है। ठीक है, तो ऐसा आप कर सकते हैं। तो याद रखने के लिए ऐसा ही याद रखना पड़ता है। ठीक है, अलग से सभी का आप याद रखेंगे तो याद नहीं रहेगा। और यदि आपको लगता है कि आप अलग अलग से भी याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन आपको लगता है कि सभी का ईयर अलग से याद नहीं रहता है तो ऐसा याद करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, सभी का 1930 मान लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ऐसे। फिर उसके बाद ये सभी सामाजिक नाटक हैं अधिक रूप से। फिर बाद में जो हमारे नाटक हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, अब बहुत सारा है पढ़ने को। तो यूजीसी नेट में क्या है कि हम जल्दी जल्दी नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब थोड़ा टाइम लगता है। अब कोई पूछेगा कि प्रिपरेशन में कितना टाइम लेना चाहिए यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसके अनुसार, तो मुझे लगता है कि 3 महीना अच्छा होता है। 3 मंथ्स में प्रिपरेशन अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, यदि आप पहले से कुछ प्रिपेयर्ड हैं तो। आप यदि नया एकदम स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू हैं बहुत, तो 6 मंथ्स तो लेना ही चाहिए। ठीक है, लेकिन जो न्यू लोग होते हैं, जो नए लोग होते हैं, वो भी 3 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं यदि आप एक दिन में कम से कम 3 आवर्स तक अपना टाइम दे सकें तो बहुत है। ठीक है, 3 आवर्स मॉर्निंग, 2 आवर्स और फिर रात में 2 आवर्स, ऐसा आप दे सकते हैं टाइम, तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, मतलब सभी चीज़ों से हमको क्या करना है कि जो ऐसे रचनाकार हैं जिनका नाम हमने कभी सुना ही नहीं है उनके बारे में भी जानना है। जैसे प्रीवियस पेपर्स आप जब एनालिसिस करेंगे तो आपको नए नाम दिखेंगे। ठीक है, जिनको हम बहुत नहीं जानते हैं। ठीक है, तो वहाँ से कम प्रश्न बनते हैं। जो नए लोग होते हैं हमको सुनने में उनसे कम प्रश्न बनते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो रेगुलर क्वेश्चंस हैं उनको सभी लोग मार्किंग करते हैं, मतलब सही आंसर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन जो होता है वो
किसी ऐसे टॉपिक से आता है जिसको हम मतलब जो स्टूडेंट्स बहुत नहीं जानते हैं तो उसको सभी लोग मार्क नहीं कर पाते, ठीक है। तो ऐसे में अच्छा रहता है आप यदि सभी बातों को जान सकें तो, ठीक है। तो हमारे यहाँ कुछ नाटक हैं ऐतिहासिक, कुछ अभी नाटक हैं, देखते हैं वो 1945 से 50 तक हैं अभी 50, ठीक है। तो ऐसा अभी इसमें अलग अलग दिया गया है क्रम से। हाँ, व्यक्तिपरक नाटक तक क्रम से जा सकते हैं हम, ठीक है। 1957 1945 से 1957 तक दो प्रकार के नाटक हैं, ऐतिहासिक नाटक, व्यक्तिपरक नाटक। फिर 1946 से 1969 तक पौराणिक नाटक हैं। तो इन्होंने ही मतलब विभाजन कर दिया है विषय के अनुसार, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इतर विषय कल्पतरु गीति काव्य इन्होंने लिखा है, उसके बारे में दिया गया है। और नाटक का विषय क्या है ये सब नीचे दिया गया है, ये सब आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। पूरा पढ़ के पूरा याद नहीं रखना है, जो नाटक का विषय है वो खाली याद रखिए, ठीक है। पूरा कहानी पात्र सब याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसमें बहुत समय लगता है, ठीक है। तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, जो नाटक का कहानी है वो सब एक बार पढ़ लीजिए बस। फिर उसके बाद विषय क्या है, आप क्रम तो लगाएंगे ही ना, तो क्रम लगाने के बाद जो ईयर होता है उसके सामने उसका नाटक का विषय लिख देंगे, बस याद रहेगा। तो यहाँ पर 45 है उसको हम 1940 बना के याद रखेंगे। 1949 वाला जो नाटक है उसको भी हम यहाँ पे 1940 बना देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्रम लगाएंगे, ठीक। आप या तो अभी स्क्रीन में देखकर लिख सकते हैं या फिर पीडीएफ देखकर भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सामाजिक नाटक भी लिखे हैं, जो कि हमने पहले देखा सन्यासी जो है वो सब सामाजिक नाटक है। ये अभी ऐतिहासिक नाटक है, ठीक है। फिर उन्होंने व्यक्तिपरक नाटक भी लिखे हैं, कवि भरतेंदु पर लिखा है इन्होंने, मृत्युंजय एक नाटक लिखा है व्यक्ति पर किसी, ठीक। तो ये सभी 1950s में लिखे हैं इन्होंने। तो इसको आप 1950 करके याद रखेंगे दोनों नाटकों को, तो याद रहेगा, ठीक है। तो इसके बाद पौराणिक नाटक है, नारद की वीणा है। तो ये सभी पौराणिक नाटक हैं, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने गीति काव्य भी लिखा है। और इतर विषय में कल्पतरु, अशोक इनका एक नाटक है। फिर गीति काव्य है। ठीक, तो सभी नाटकों का विषय यहाँ पर दिया गया है। इसको मतलब मान लीजिए हमको किसी रचनाकार का जो एक अच्छा पीडीएफ मिल जाता है, ठीक है। तो उसमें सभी क्रम से अच्छे से व्यवस्थित तरीके से दिए गए हैं। तो मान लीजिए उसके लिए आप 1 आवर भी उसके लिए देते हैं तो आपका समय जो है बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो अच्छा एक हमारा पीडीएफ होता है उसको पढ़ने से बहुत लाभ मिलता है, ठीक है। यूट्यूब वीडियो से ये जो शोध गंगा के आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। यूट्यूब में आपको इतना जानकारी नहीं मिलता है, वो एक प्रॉब्लम है हमारा, ठीक है। तो देखना है आपको कि कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो आपको अच्छा डेटा दे रहा है, ठीक है। मतलब जो हमारा टाइम है प्रकाशन का वो भी बताए, विषय भी बताए,
रचनाकार के बारे में भी बताए, ऐसा कोई आपको आर्टिकल लेना है। शोध गंगा में भी बहुत प्रकार के आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है कि सभी आर्टिकल्स को पहले देख लेना है कि कैसा है, क्या है, ठीक है। उसमें से जो आपको अच्छा लगता है उसको आपको लेके प्रिपरेशन करना है, ठीक है। तो वो आर्टिकल्स भी आपको सेव करके रखना है कहीं पर, एक जगह, एक फोल्डर पर आप सेव कर लीजिए उसको। जैसे आपका जो जी ड्राइव होता है उसमें कोई एक फोल्डर बना लीजिए यूजीसी नेट हिंदी का। उसमें आप जो पीडीएफ आपको मिलता है शोध गंगा से जो आपके लिए उपयोगी है उसको वहाँ पर सेव कर दीजिए, ठीक है। तो ऐसा करने से आपको बहुत बाद में उपयोगी होगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है यूजीसी नेट का, ठीक है, तो उसमें क्या है कि हमको बहुत डेटा की आवश्यकता होती है, ठीक है। फिर उसके साथ ही अब तो नाटकों के बारे में बहुत पूछा जाता है, लेकिन आप हमारे जो एमए के जो बुक्स होते हैं उसको देख लीजिए, नाटक के बारे में बहुत कम पढ़ने को मिलता है, ठीक है। और जो नाटकों का इतिहास होता है वह भी बहुत कम ही हमको मिलता है। यूट्यूब में भी इतना आपको डेटा नहीं मिलेगा इसके बारे में, ठीक है। बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनको आपको पूरा रेफ़र करना होता है। जैसे आपका एक हमारा जो काव्य दिया जाता है यूजीसी नेट में, जो सिलेबस में आपके काव्य हैं उसमें कुछ तो आपको पढ़ने ही होंगे, ठीक है। उसको हम यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो ऐसे जो बुक्स हैं जिनको पूरा रेफ़र करना होता है उसको आप रेफ़र करिए। जैसे आपका रशीम रथी काव्य है, कुरुक्षेत्र काव्य है, उसको पूरा ही रेफ़र करना होता है, ठीक है। और कुछ उपन्यास हैं जैसे राग दरबारी है, मानस का हंस है। इसमें से आप पात्र पूछ रहे हैं प्रश्न में, ठीक है, पात्र पूछ रहे हैं या फिर इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, जो उपन्यास में होता है, ठीक है, वो भी पूछ रहे हैं। तो ऐसे प्रश्न का जो आंसर होता है उसको आप यूट्यूब के वीडियो से या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रैक्टिस से आप नहीं दे सकते, ठीक है। मतलब जो प्रश्न बना रहे हैं वो ये चाहते हैं कि जो स्टूडेंट है वो अच्छे से सभी बुक्स को पढ़े, ठीक है। इस कारण ही वो ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। तो उनको भी समझना है हमको, जो प्रश्न बनाते हैं, ठीक है, तो उनके जो दिए गए प्रश्न हैं उनको हम प्रीवियस पेपर्स तो एनालिसिस करते ही हैं ना, तो उसको देख के आपको समझना है कि वो आपसे क्या चाहते हैं। जो प्रश्न बना रहे हैं लोग वो स्टूडेंट से क्या चाहते हैं ये आपको समझ के चलना है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऐसे कीजिए। तो आप जहाँ से भी कुछ भी आप रचनाकार के बारे में या रचना के बारे में, ठीक है, ये सभी जहाँ से भी आप जानकारी ले रहे हैं, ठीक है, हो सके तो क्रम से लेने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। जैसे सब कुछ एक व्यवस्थित रूप से आप जानकारी लेते हैं तो बहुत अच्छे से याद रहता है, ठीक है। तो ये बात है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। हम अगले क्लास में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।